हेलो स्टूडेंट्स, हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? चलिए, आज हम लोग वर्ब का डे 22 हम लोग देखने जा रहे हैं और जिसके तहत हम लोग वॉइस का फैक्ट्स देखेंगे, यानी कॉमन एरर बेस्ड वॉइस आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि आप जो कोर्स देख रहे हैं यह सुपर फाउंडेशन कोर्स है। जो भी कुछ इसके दायरे में आप पढ़ते हैं वो अल्टीमेट पढ़ते हैं। कुछ भी ऐसा एग्जाम का टॉपिक नहीं होगा जो आपके चैप्टर का होगा और वो चैप्टर से बाहर जाएगा। ये हो नहीं सकता। यह एम के मिश्रा का प्रॉमिस रहा। शुरुआत करते हैं वॉइस चैप्टर के तहत। वर्ब चैप्टर में सेशन 22, 22 और फैक्ट्स ऑफ वॉइस या एरर बेस्ड वॉइस। ध्यान दें, यदि कोई एक्शन सब्जेक्ट के डोमिनेंस में चले तो उसे एक्टिव स्ट्रक्चर में रखा जाता है, जबकि ऑब्जेक्ट के डोमिनेंस में चले तो उसे पैसिव स्ट्रक्चर में रखा जाता है। यदि कोई एक्शन, यदि कोई एक्टिविटी सब्जेक्ट के डोमिनेंस में चले, सब्जेक्ट को फ्रंट पर रखकर किया जाए काम, यानी सब्जेक्ट खुद डूअर हो एक्शन का, साफ स्पष्ट हो रहा है कि वो खुद एक्टिविटी कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम उसे एक्टिव स्ट्रक्चर में रखते हैं। जबकि सब्जेक्ट को कोई फ्रंट पर लाकर उसके ऊपर कार्य किया जाए तो उसको क्या हो जाए, पैसिव में रखा जाए, क्योंकि वो किसी एजेंट के द्वारा कार्य किया जाता है और जब एजेंट के द्वारा कार्य किया जाए तो वो पैसिव हो जाता है। हम साफ साफ ये बताना चाहते हैं कि सब्जेक्ट के डोमिनेंस में एक्शन हो तो एक्टिव है, ऑब्जेक्ट के डोमिनेंस में हो तो पैसिव है। कॉमन एरर्स में क्या करता है, इंप्रूवमेंट में क्या करता है, फिलर्स में क्या करता है कि सेंस होगा एक्टिव का और स्ट्रक्चर लगा देगा पैसिव, या सेंस जब होगा पैसिव का तो स्ट्रक्चर लगा देगा एक्टिव, जो कि गलत माना जाएगा। देखा जाए, कह रहा है कि द एक्टिव स्ट्रक्चर इज यूज्ड when the agent, it means doer of the action, is to be prominent। जब वाक्य में, जब एक्टिविटी में सब्जेक्ट खुद प्रधान रहे, खुद एक्टिविटी को कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हम उसे एक्टिव स्ट्रक्चर में दर्शाते हैं। इसी को लिखा गया कि एन एक्शन इन द डोमिनेंस ऑफ सब्जेक्ट। अब देखा जाए, राजू वॉज प्लेड क्रिकेट लास्ट मंथ। राजू वॉज प्लेड क्रिकेट लास्ट मंथ, ये सेंटेंस पर विचार करें। राजू पिछले माह क्रिकेट खेला, तो राजू खेलने का एक्टिविटी किया, यानी सब्जेक्ट खुद डोमिनेंट है। इसमें सब्जेक्ट एक्शन को कर रहा है, तो ये स्ट्रक्चर होना चाहिए था एक्टिव में, जबकि ये स्ट्रक्चर लगा दिया पैसिव, जो कि गलत है। सीधा सीधा बनेगा कि राजू प्लेड क्रिकेट लास्ट मंथ। राजू वॉज प्लेड क्रिकेट का तो अर्थ हो गया राजू को खेला गया, तो ऐसा तो सेंस नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो पैसिव का सब्जेक्ट होता है वो रिसीवर हो जाता है, एक्टिव का सब्जेक्ट डूअर होता है और पैसिव का जो सब्जेक्ट बनता है वो रिसीवर हो जाता है। तो राजू वॉज प्लेड क्रिकेट, राजू को खेला गया, ऐसा तो सेंस नहीं है। सेंस है कि राजू ने क्रिकेट खेला। ध्यान रखा जाए, राजू ने क्रिकेट खेला, राजू एक्टिविटी किया, इसका मतलब कि सेंस है एक्टिव का और स्ट्रक्चर लगा दिया पैसिव, जो गलत माना जाएगा। तो यहां पर बना कि राजू प्लेड क्रिकेट। फिर हमने कहा कि यदि कहीं सब्जेक्ट के ऊपर कार्य किया जाए, यानी सब्जेक्ट एक्शन का डूअर नहीं रिसीवर हो जाए, यानी ऑब्जेक्ट डोमिनेंट होने लगे, एजेंट डोमिनेंट होने लगे, तो ऐसी स्थिति में उसे हम पैसिव में रखते हैं। फिर बात आएगा कि सेंस होगा पैसिव का, एग्जाम में स्ट्रक्चर लगा देगा एक्टिव, जो कि एरर माना जाएगा। देखा जाए, the passive structure is used when the person or thing acted upon is to be made prominent। जिसके ऊपर एक्शन किया जाए, ध्यान दे, वो फ्रंट पर रखा जाए, तो ऐसी स्थिति में हम पैसिव स्ट्रक्चर यूज करेंगे। एन एक्शन इन द डोमिनेंस ऑफ ऑब्जेक्ट।
ध्यान दें, राजेश हेल्प्ड बाय एन अननोन पर्सन। राजेश हेल्प्ड, बाई लगाया, एजेंट के द्वारा कार्य किया गया, किसी अननोन व्यक्ति के द्वारा कार्य किया गया, तो ऐसी स्थिति में ये एक्शन का डूअर नहीं रिसीवर हो गया। तो राजेश जब रिसीवर हो गया, क्योंकि डूअर तो ये है, एक्शन करने वाला तो कोई अन्य व्यक्ति है, कोई अननोन व्यक्ति है। अब ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट जब रिसीवर हो गया तो यह एक्टिव स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, यह पैसिव होना चाहिए। होगा कि राजेश वाज हेल्प्ड, राजेश को मदद किया गया, किसके द्वारा? तो बाय एन अननोन पर्सन। ध्यान दें, और एग्जांपल, ये आया हुआ एक क्वेश्चन है जिसे मैं एग्जांपल में पुट कर दिया। A police inspector sent to my house and all the rooms were checked. A police inspector sent to my house. तो ये पुलिस इंस्पेक्टर सेंट होता कब? जब पुलिस इंस्पेक्टर किसी अन्य को भेजता तब। जबकि यहां सेंस है कि मेरे घर पर एक पुलिस इंस्पेक्टर को भेजा गया। एंड ऑल द रूम्स वेयर चेक्ड, आज सभी रूम की तलाशी ली गई। ऑल द रूम्स वेयर चेक्ड, सभी रूम की तलाशी ली गई। तो ये तो सही है कि रूम्स वेयर चेक्ड, यहां पर ये खुद रिसीवर है, लेकिन यहां पर देखिए कि पुलिस इंस्पेक्टर सेंट कैसे होगा? पुलिस इंस्पेक्टर ने किसी को नहीं भेजा है, पुलिस इंस्पेक्टर को भेजा गया है और रूम की तलाशी ली गई। यानी ए पुलिस इंस्पेक्टर सेंट नहीं, ए पुलिस इंस्पेक्टर वाज सेंट। ये पैसिव में होना चाहिए, टू माई हाउस एंड ऑल द रूम्स वेयर चेक्ड। आशा करते हैं कि आपको यह स्टेप समझ में आया होगा। ध्यान दें, जब एक्टिव से आप पैसिव बना रहे हो तो आपके दिमाग में एक बात जरूर चलनी चाहिए कि जनरल सेंस में ऐसा देखा जाता कि केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बनाया जाता है। Only transitive verbs can be changed into passive form, not intransitive. और आप वर्ब के इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। जो अपना ऑब्जेक्ट होल्ड कर सके वो ट्रांजिटिव था, और जो अपना ऑब्जेक्ट होल्ड नहीं कर सका वो इंट्रांजिटिव। तो इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट होता नहीं। तो यदि ऑब्जेक्ट होगा नहीं तो आप बताइए कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा कैसे? याद रखा जाए कि किसी ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बनाया जा सकता है। अब मुद्दा पर विचार कीजिएगा। ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन द पैसिव वॉइस बिकॉज एन इंट्रांजिटिव वर्ब हैज नो ऑब्जेक्ट। अब सोचिए, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो गो इन ट्रांजिटिव वर्ब है, और यहां जो दिल्ली है यह ऑब्जेक्ट नहीं है, यह कॉम्प्लीमेंट है। तो याद रखा जाए कि आई एम गोइंग टू दिल्ली में गो इन ट्रांजिटिव है और इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता, तो सीधे सीधे यहां पर सेंस बना नो पैसिव। आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूं, नो पैसिव, क्योंकि डांस जो वर्ड है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। सी लाफ्स, वो हंसती है, लाफ इंट्रांजिटिव है, इसका पैसिव नहीं बनेगा। ही वाज जस्ट स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, वह स्टेज पर खड़ा था, तो ऐसी स्थिति में स्टैंड भी है, इंट्रांजिटिव, इनका पैसिव नहीं बनेगा। परंतु हमने जनरली वर्ड कहा था, प्राय ऐसा देखने को मिलता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जहां इंट्रांजिटिव को भी पैसिव स्ट्रक्चर में बदला जा सकता है। देखा जाए, पहला तो तरीका यह है कि कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई प्रेपोजिशन जोड़ते हुए यदि ट्रांजिटिव सेंस पैदा हो जाए,
यदि किसी इंट्रांजिटिव वर्ब में प्रेपोजिशन जोड़ते हुए ट्रांजिटिव सेंस पैदा हो जाए तो उसका पैसिव संभव है। स्टैंड अभी देखे हैं, खड़ा होना नो पैसिव था, लेकिन स्टैंड बाई मदद करना। स्टैंड इंट्रांजिटिव हुआ, जबकि स्टैंड बाई को क्या माने तो ट्रांजिटिव माने। लाफ हंसना इंट्रांजिटिव है और लाफ एट मजाक उड़ाना अब ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो यदि इंट्रांजिटिव वर्ब में प्रेपोजिशन जोड़ते हुए ट्रांजिटिव सेंस दिया जाए तो अब उसका पैसिव संभव होता है। देखा जाए, कह रहा है कि ध्यान रहे कि कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स अपने साथ प्रेपोजिशन जोड़ते हुए फ्रेजल वर्ब के रूप में अपना ट्रांजिटिव सेंस रखते हैं। ऐसी स्थिति में उनका पैसिव हो सकता है। हाँ, एक चीज याद रखिए, ऐसी स्थिति में वर्ब का जो प्रेपोजिशन है वो वर्ब के साथ हमेशा अटैच रहेगा, चाहे एक्टिव में हो या पैसिव में हो। ध्यान दें, दे लाफ्ड एट मी, ऐसी अगर कहा जाए कि दे लाफ वे हंसते हैं या दे लाफ्ड वे हंसी, तो इसका पैसिव नहीं बना, क्योंकि लाफ इंट्रांजिटिव है। लेकिन दे लाफ्ड एट मी, उन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, अब पैसिव बनेगा। तो पैसिव क्या बना कि आई वॉज लाफ्ड एट, इसका एट प्रेपोजिशन जो है हमेशा वर्ब के साथ रहेगा। तो आई वॉज लाफ्ड एट और फिर एजेंट इधर चला गया तो बाय देम। लाफ इंट्रांजिटिव है हंसना, और लाफ एट ट्रांजिटिव हो गया मजाक उड़ाना। अगला देखिएगा, स्टैंड आप देखे थे कि ही इज स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, तो ऐसी स्थिति में उसका पैसिव नहीं बना। लेकिन स्टैंड बाई मदद करना अब पैसिव बन गया। ही स्टूड बाई मी इन ट्रबल, वो परेशानी में मेरा मदद किया, तो बना कि आई वाज स्टूड बाई, आई वाज स्टूड बाई। देखिए एक जगह यहां गलती है, बाई हिम होना चाहिए, डबल बाई होगा। आई वॉज स्टूड बाई हिम, क्योंकि ये तो बाई स्टैंड बाई का है, तो बनेगा कि आई वॉज स्टूड बाई हिम, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है यहाँ एजेंट बन गया, तो बाई हिम इन ट्रबल। याद रखा जाए, स्टैंड है खड़ा होना इंट्रांजिटिव, स्टैंड बाई मदद करना ट्रांजिटिव। आपने यहां देखा है। ध्यान रहे कि पैसिव स्ट्रक्चर में कंपाउंड और फ्रेजल वर्ब के प्रेपोजिशन वर्ब के साथ ही रखा जाता है, ये हमेशा वर्ब के साथ अटैच रहेंगे। ध्यान दें, सुनिएगा। पहला तकनीक आपने देखा है कि इन ट्रांजिटिव में अगर प्रेपोजिशन जोड़ते हुए ट्रांजिटिव सेंस पैदा हो जाए तो उसका पैसिव संभव है। दूसरा तकनीक बताने जा रहा हूं, ध्यान दें। याद रखिएगा कि यदि किसी इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई कॉग्नेट ऑब्जेक्ट लग जाए, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि वर्ब से ही मिलता जुलता ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान रखा जाए, वर्ब से ही मिलता जुलता ऑब्जेक्ट होता है, तो ऐसी स्थिति में उसे कॉग्नेट माना जाता है। तो यदि कॉग्नेट ऑब्जेक्ट रहे इंट्रांजिटिव के साथ तो उसका पैसिव संभव है। थोड़ा सा विचार करेंगे। कह रहा है क्या कि एन इंट्रांजिटिव वर्ब विथ कॉग्नेट्स कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव फॉर्म। ही रैन ए ग्रेट रिस्क। तो इसका सेंस कंप्लीट है कि ही रैन ए ग्रेट रिस्क ऑफ रन। वहां पर कह रहा है कि बहुत वो जी जान लगा के दौड़ लगाया, वो दौड़ा, लेकिन कैसा दौड़ा तो जी जान लगाकर। तो ऐसी स्थिति में बना कि ये ग्रेट रिस्क वाज रन बाय हिम, यानी इन ट्रांजिटिव वर्ब में यदि कॉग्नेट ऑब्जेक्ट लगा रहे तो उसका पैसिव संभव है। ध्यान दें, ये दो ऐसा कंडीशन है जहां की इंट्रांजिटिव का भी पैसिव बनाया जा सकता। अब नेक्स्ट स्टेप पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि पैसिव कहां कहां कब कब यूज किया जाना चाहिए।
चाहे लिटरेचर में चाहे स्पोकन में, पैसिव स्ट्रक्चर को प्रेफरेंस कहां दिया जाना चाहिए? ध्यान देंगे। वेयर टू यूज पैसिव? इन फॉलोइंग कंडीशंस वी जनरली प्रेफर पैसिव स्ट्रक्चर्स इन राइटिंग। इन निम्न स्थितियों में हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर्स को प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक्टिव यूज करेंगे तो गलत है, ये नहीं है, लेकिन ये भी आपको बता दें कि बेहतर यूज क्या माना जाएगा? तो पैसिव माना जाएगा। यदि कहीं ऐसा हो कि एक्टिव का सब्जेक्ट, यदि एक्टिव का सब्जेक्ट वेग सेंस में हो, वेग सेंस में हो, अस्पष्ट हो, प्रोनाउन के रूप में हो, someone, somebody, something, anyone, anybody, anything, people, public आदि आदि का प्रयोग किया गया हो, जो कि अस्पष्ट सेंस देता हो, वेग सेंस देता हो, तो ऐसी स्थिति में हम पैसिव स्ट्रक्चर ज्यादा प्रेफर हम कर सकते हैं। प्रेफरेंस देंगे हम किसका? तो पैसिव स्ट्रक्चर का। जरा सा सोचा जाए, यदि कहा जाए कि राम हैज बीन इनवाइटेड टू द फंक्शन, राम को फंक्शन में इनवाइट किया गया है, कौन किया है इस बात पर हम जोर नहीं दे रहे हैं। इट मीन्स somebody हैज इनवाइटेड राम इन द फंक्शन। तो somebody पर हम कहीं नहीं स्ट्रेस दे रहे हैं, हम इनविटेशन पर बात कर रहे हैं, यानी सब्जेक्ट को जो एजेंट है उसको वेग बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम पैसिव स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ज्यादा बेहतर माना जाएगा। देखा जाए, when the active form involves the use of an indefinite or vague pronoun, noun, somebody, someone, something, they, people, who, एटसेट्रा एज द सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट के रूप में वेग नाउन या प्रोनाउन रहे तो ऐसी स्थिति में हम पैसिव स्ट्रक्चर प्रेफर करेंगे। आई हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी, पार्टी में मैं इनवाइट किया गया हूं। तो एक्टिव में तो यह भी हो सकता है कि वे लोग मुझे पार्टी में इनवाइट किए हैं, किसी ने मुझे पार्टी में इनवाइट किया है, नहीं, लोगों ने मुझे पार्टी में इनवाइट किया है। एक्टिव में ऐसे बोल सकते, और पैसिव में सीधे बोलेंगे कि मैं पार्टी में इनवाइट हुआ हूं, मुझे इनवाइट किया गया है। हम वेग सेंस में बोल रहे हैं, कौन किया है इसको हम कंफर्म नहीं कर रहे, तो हम पैसिव स्ट्रक्चर यूज करेंगे। देखिएगा, आई हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी, इट मीन्स समवन हैज इनवाइटेड मी। ऑल ऑर्डर्स विल बी एक्सिक्यूटेड प्रॉम्प्टली, तुरंत सारा ऑर्डर जो है वो लागू किया जाएगा। कौन करेगा इसको हम वेग कर दिए, हम केवल ऑर्डर एक्सिक्यूशन की बात कर रहे हैं, यानी सब्जेक्ट को वेग बना दिया गया, अस्पष्ट कर दिया गया, उसे हम हिडन कर दिए। तो हम ऑप्शन क्या लिए गए? पैसिव का, पैसिव स्ट्रक्चर का ऑप्शन बेहतर मानेंगे। ध्यान दें, ऐसी स्थिति में कह रहा है दे विल एक्सिक्यूट all the orders, it means वे लोग execute करेंगे, orders will be executed. When we do not know the agent or when it is clear enough who the agent is, ऐसी स्थिति में वेग का सेंस यहाँ आया कि हम या तो एजेंट को कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि वो कौन है, और नहीं तो इतना अंडरस्टूड है कि सब कोई उसके बारे में जानता है, तो उसकी बताने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान दिया जाए, पैसिव स्ट्रक्चर का प्रयोग तब भी किया जाता है जब हम एजेंट पर जरा सा भी स्ट्रेस न दें, बल्कि हम एक्शन या एक्टिविटी के एक्सक्यूशन का केवल बात करें। जब हमारे लिए डूअर जो है वो सब्जेक्ट ज्यादा महत्व नहीं रखता हो, केवल एक्शन पर जोर दिया जाए कि एक्शन हो गया, तो ऐसी स्थिति में हम पैसिव की प्राथमिकता देंगे। जरा सा सोचें, द पैसिव फॉर्म इज कॉमनली यूज्ड व्हेन वी वांट टू ले एम्फेसिस ऑन द एक्टिविटी नॉट द एजेंट। जब हम एजेंट पर
स्ट्रेस न देकर केवल एक्टिविटी पर स्ट्रेस दें, तो ऐसी स्थिति में हम पैसिव यूज कर सकते हैं। ध्यान दें, द वर्क हैज बीन परफॉर्म सीरियसली, कार्य बहुत सीरियसली किया गया है। हम एक्शन को देखकर बोल रहे हैं कि बहुत सीरियसली काम हुआ है, कौन किया है हम उसके फेरे में नहीं है, कार्य जो हुआ है वो सीरियसली हुआ है। ध्यान दें, रूटीन वॉज मेंटेन, रूटीन हैज बीन मेंटेन प्रॉपरली, रूटीन ढंग से मेंटेन हुआ है, कौन किया है हम उस पर नहीं इंफेसिस कर रहे हैं। हम एजेंट को यदि हम बिल्कुल इंपॉर्टेंस न दें, तो ऐसी स्थिति में हम पैसिव का प्रयोग करें, क्योंकि अब एक्टिविटी की प्रधानता होगी एजेंट की नहीं। ध्यान दें, ध्यान रहे कि यहां कार्य कौन संपादित किया, इस पर जोर न देकर वर्क डन सीरियसली को महत्व दिया जा रहा है कि कार्य जो है वो ढंग से किया गया है, केवल कार्य की एक्टिविटी पर हम जोर दे रहे हैं। देखिए, कभी कभी ऑर्डर भी इनडायरेक्ट वे में दिए जाते हैं। सामने वाला अगर सेकंड पर्सन मौजूद है तो कहेंगे कि ब्रिंग ए चेयर, एक कुर्सी लेकर आ। हम डायरेक्ट ऑर्डर उसको दे रहे हैं, डू दिस वर्क सीरियसली, यह काम सीरियसली कर, हम डायरेक्ट ऑर्डर दे रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऑर्डर इनडायरेक्ट वे में भी दिया जाता, एक कुर्सी लाया जाए, ए चेयर विल बी ब्रॉट फॉर मी, एक कुर्सी लाया जाए। हम किसको ऑर्डर दे रहे हैं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में ऑर्डर दे रहे हैं। द वर्क शुड बी डन सीरियसली, जरा सा सोचा जाए, द वर्क मस्ट बी डन सीरियसली, यह काम बिल्कुल किया जाना चाहिए ढंग से। किसको कह रहे हैं ये क्लियर नहीं है। इसका मतलब यह है कि ऑर्डर हम डायरेक्ट नहीं किसी को देकर इनडायरेक्ट वे में दे रहे हैं, तो भी हम किस स्ट्रक्चर को प्रेफर किए, पैसिव को। ध्यान दें, द पैसिव वॉइस इज स्पेशली हेल्पफुल, सॉरी यहां है, टू इशू इनडायरेक्ट ऑर्डर्स, ए मीटिंग मस्ट बी ऑर्गेनाइज नेक्स्ट मंथ, अगले माह जरूर मीटिंग बुलाया जाना चाहिए। कौन बुला रहा है यह क्लियर नहीं है, बल्कि जरूर बुलाया जाना चाहिए। हम इनडायरेक्ट वे में ऑर्डर किसी को दे रहे हैं। ध्यान दिया जाए, यदि कहीं आप टेक्निकल लैब में यदि कहीं रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च की बात कर रहे हैं, इन चीजों को जो प्रोसेस वाइज हो रहा है, तो उन प्रोसेस को हम पैसिव में लिखें तो ज्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि ऐसी स्थिति में जो उसका डूअर है वो अपना जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है, वो अपना पल्ला झाड़ लेता है। बाई प्लस एजेंट कौन है इसको नहीं दिखाया जा रहा। सब्जेक्ट यदि अपनी जिम्मेदारी से बचने लगेगा तो ऐसी स्थिति में पैसिव स्ट्रक्चर में वो यूज करेगा सेंटेंस का। जरा सा सोचें, टेक्निकल लैब में या कोई रिपोर्ट तैयार करनी हो, साइंटिफिक अगर थियरी लिखना हो, तो ऐसी स्थिति में मैंडेटरी हो जाता है पैसिव यूज करना। देखा जाए, द पैसिव वॉइस इज स्पेशली हेल्पफुल and even regarded as mandatory in scientific, technical writing और in a lab reports। ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण न होकर उसका प्रोसेस और प्रिंसिपल यानी उसका सिद्धांत को अल्टीमेट इंपॉर्टेंस दिया जाता। डूअर को हम लोग इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। यहां ध्यान दें, देखिए कह रहा है क्या कि when hydrogen is mixed with oxygen we find water। जब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को मिलाया जाता है तो पानी प्राप्त होता है। मिलाया जाता है, यह प्रोसेस हो गया। कौन मिला रहा है ये नहीं, बात तो सैद्धांतिक हो गई।
तो ऐसी स्थिति में पैसिव स्ट्रक्चर का प्रयोग किया। आगे बढ़ता हूं, देखिएगा अभी आपने जो स्टेप देखा उसमें यह देखा कि कहां कहां हम पैसिव स्ट्रक्चर यूज करें तो बेहतर माना जाएगा। एक्टिव में भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रख सकते, लेकिन पैसिव की प्राथमिकता कहां दी जानी चाहिए, क्यों दी जानी चाहिए, यह चर्चा हो रहा था। अगले स्टेप पर चर्चा करता हूं, ध्यान दें। जनरल सेंस में देखने को मिलता है कि एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में बाई प्लस ऑब्जेक्ट यानी एजेंट बन जाता है। प्राय हम पाते हैं कि एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में जो है बाई प्लस एजेंट यानी बाई प्लस ऑब्जेक्ट एजेंट बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसी विशेष स्थितियां हैं जहां एजेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप में अंडरस्टूड हो जाता है। जनरल सेंस में कहेंगे कि ही बॉट ए कार, तो बनेगा कि ए कार वॉज बॉट बाई हिम। ही इज राइटिंग ए लेटर, तो बनेगा कि ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई हिम। तो ऐसी स्थिति में बाई हिम का प्रयोग आप किए, बाई अस, बाई देम का प्रयोग किया जाता। परंतु कुछ विशेष ऐसी परिस्थितियां बनेगी जहां बाई एजेंट का प्रयोग नहीं किया जाना ही बेहतर माना जाएगा। देखा जाए, करें कि द omission of the agent by phrase in passive structures in following conditions the agent of a verb in the passive voice is not always stated। ध्यान दें, करें कि when it is understood from the rest of the sentence, यदि डूअर कौन है ये सेंटेंस के रेस्ट पार्ट से ही पता चल जाए तो पैसिव में बाई एजेंट की कोई जरूरत नहीं होती। ध्यान दें, यदि सेंटेंस के रेस्ट पार्ट से ही यह पता चल जाए कि एक्टिविटी का, एक्शन का डूअर कौन है, रेस्ट पार्ट से ही पता चल जाए कि एक्शन का, एक्टिविटी का डूअर कौन है, तो अब पैसिव में बाई प्लस एजेंट डालने की जरूरत ही नहीं है। देखा जाए, इट वॉज ए लाउड एक्सप्लोशन, बहुत भारी विस्फोट था, एंड ऑल द विंडोज वेर शटर्ड, और सभी जो खिड़कियां थी वो दरक गई, टूट गई। अब देखा जाए, ऑल द विंडोज वेर शटर्ड, अब फिर यहां बाई एक्सप्लोशन की क्या जरूरत है, क्योंकि पहले से ही क्लियर हो गया कि एक्सप्लोशन हुआ था, विस्फोट हुआ था, और सारी खिड़कियां जो हैं वो टूट गई इसी वजह से। अब बाई द एक्सप्लोशन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रेस्ट पार्ट से ही पता चल गया कि खिड़कियां टूटी थी कैसे, किसके द्वारा, तो एक्सप्लोशन के द्वारा, यानी विस्फोट हुआ उसके वजह से। तो यदि रेस्ट पार्ट से ही पता चल जाए कि डूअर कौन है तो उसे बाई प्लस एजेंट के रूप में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान दें, नेक्स्ट पार्ट, दो वर्ड पर विचार कीजिए। एक वर्ड है वी, दूसरा वर्ड है दे। वी का अर्थ हम लोग, दे मतलब वे लोग। तो दे, वी मतलब हम लोग, दे मतलब वे लोग, वे सब, ये दो सेंस में होता है। पहला एक ब्रॉड या यूनिवर्सल सेंस में भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो पर्टिकुलर वे में भी यूज हो सकता है। वी सेलिब्रेट दिवाली ऑल ओवर इंडिया, हम पूरे भारत में दिवाली मनाते हैं। क्या हम ही दो चार आदमी? नहीं, यहां वी का अर्थ हर भारतीय हो गया, हम सभी भारतीय। और दूसरा एक बात सोचिए कि वी बॉट ए कार, हमने कार खरीदा। कौन? इसका मतलब कि हम लोग दो चार आदमी कोई मिलकर। जरा सा सोचे, वी सेलिब्रेट दिवाली ऑल ओवर इंडिया, इसका मतलब कि वी का अर्थ क्या है? तो हम सभी भारतीय, ये ब्रॉड सेंस में है। यूनिवर्सल सेंस में यदि वी आ जाए, ब्रॉड सेंस में आ जाए, दे भी यदि यूनिवर्सल या ब्रॉड सेंस में रहे, तो पैसिव में उसे बाई एजेंट बनाने की जरूरत
नहीं है। वी सेलिब्रेट दिवाली ऑल ओवर इंडिया, डायरेक्ट बनाइए, दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया बाई अस की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि यही पर्टिकुलर हो जाए कि वी बॉट ए कार, हमने कार खरीदा, अब तो पर्टिकुलर हो गया कि दो चार आदमी मिलकर, तो ऐसी स्थिति में लिखना पड़ेगा कि ए कार वॉज बॉट बाई अस। ध्यान दें, इन अमेरिका दे डू नॉट रिस्पेक्ट पेरेंट्स। अमेरिका में वे लोग मां बाप का सम्मान नहीं करते। तो यहां दे का सेंस क्या है? एवरी अमेरिकन। तो ऐसी स्थिति में कहेंगे कि पेरेंट्स आर नॉट रिस्पेक्टेड इन अमेरिका, और बाई देम की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां ब्रॉड सेंस में है दे। देखा जाए, when we they comes as a subject in broad or universal sense, active है। we celebrate दिवाली all over India, हम पूरे भारत में दिवाली बनाते, तो सीधे सीधे बना के दिवाली is celebrated all over India। here we it means every Indian। फिर कह रहा है कि इन साउथ इंडिया दे वियर लुंगी, साउथ इंडिया में वे लोग लुंगी पहनते हैं। तो ये दे किसके लिए है? तो एवरी साउथ इंडियन के लिए है। अब सोचा जाए तो लुंगी इज वोर्न इन साउथ इंडिया, अब बाई देम की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ही और दे बराबर ऑल साउथ इंडियंस। ध्यान दें, करे कि ध्यान रहे कि पर्टिकुलर सेंस देने हेतु एजेंट बाई फ्रेज की चर्चा हो सकती है। अभी अभी हमने बताया है कि पर्टिकुलर सेंस देना हो तो यूज होगा। ए कार हैज बीन बॉट बाई अस, यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ध्यान दें, कर है कि कभी कभी पीपल, पब्लिक, ऑल, मोस्ट, इन सब का प्रयोग भी ब्रॉड सेंस में होता है। व्यापक सेंस में हम यूज करते हैं पीपल का, पब्लिक का, ऑल का, मोस्ट का। तो ऐसी स्थिति में जब यह एक्टिव का सब्जेक्ट रहे तो पैसिव में बाई एजेंट बनाने की जरूरत नहीं होती। पीपल डिमांडेड रोड इन दिस एरिया, लोगों ने इस एरिया में रोड का डिमांड किया। सीधा सीधा बनाइए कि रोड वाज डिमांडेड इन दिस एरिया, इस एरिया में रोड का डिमांड किया गया। सोचिए, यदि मैं कहूं कि पीपल डिमांडेड रोड इन दिस एरिया, लोगों ने रोड का डिमांड किया, इसका मतलब कि उस एरिया का हर व्यक्ति डिमांड किया है। तो हमें पर्टिकुलराइज करने की क्या जरूरत है? हाँ, कह दें कि पटना के लोगों ने, यदि मैं कहूं कि चांदनी चौक के लोगों ने डिमांड किया, तब लिखना पड़ेगा, क्योंकि पर्टिकुलराइज कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कहना पड़ेगा बाय द पब्लिक ऑफ पटना या बाय द पब्लिक ऑफ चांदनी चौक। हमको पर्टिकुलर करना होगा तो लिखना पड़ेगा। लेकिन जब ब्रॉड सेंस में रहे तो पैसिव की कोई जरूरत है ही नहीं। देखा जाए, when people, public, all etc are used in broad sense, people demanded road in this area, तो सीधा सीधा अभी अभी मैं बोला हूं कि road was demanded in this area। people का यहां अर्थ क्या हुआ? all the citizens of this area। public boycotted voting in रामपुर, जनता ने रामपुर में वोटिंग का बहिष्कार कर दिया। सीधे बनाइए कि वोटिंग वाज बाइकॉटेड इन रामपुर, रामपुर में वोटिंग का बहिष्कार किया गया। अब बाई पीपल और बाई पब्लिक की जरूरत नहीं, तो वोटिंग वाज बाइकॉटेड इन रामपुर। यहां पब्लिक का सेंस क्या निकला? तो एवरी वोटर ऑफ रामपुर। ध्यान दें, यदि कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर एक्टिव का सब्जेक्ट हो जाए जो ऑलरेडी वेग सेंस देता है, जिसमें वन हो, समवन हो, समबडी हो, एनीबडी हो, एनीवन हो, तो ऐसी स्थिति में उसका पैसिव में चर्चा नहीं करते हैं, वो बाई प्लस एजेंट नहीं बनाया जाता। समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरा कलम चुरा लिया है। कंफर्म हो कि कौन चुराया? नहीं, डूअर वेग हो गया।
तो ऐसी स्थिति में साफ साफ कहिए माई पेन हैज बीन स्टोलन, मेरी कलम चोरी हो गई है। अब यहां बाई समवन की जरूरत नहीं है। तो यदि कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन वेग सेंस में एक्टिव का सब्जेक्ट रहे तो पैसिव में उसे बाई प्लस एजेंट बनाने की आवश्यकता नहीं। ध्यान दें, when one, everyone, everybody, everything, someone, somebody, something, anyone, anybody, anything are used for indefinite or vague sense. One can do this work. कोई भी ये काम कर सकता है। सीधे सीधे बनाइए, दिस वर्क कैन बी डन, ये काम किया जा सकता है। अब बाई एनीवन और बाई समवन की कोई जरूरत नहीं है। समवन है जस्ट स्टोलन माई पेन, अभी अभी हमने कहा तो बना कि माई पेन हैज बीन स्टोलन, मेरा कलम चोरी हो गया है। कौन चुराया है यह वेग है, इसलिए उसको पैसिव में चर्चा नहीं किया जाएगा। ध्यान दें, कर है कि एवरीवन सपोर्टेड हिम इन द फैमिली, हर कोई उसको परिवार में सपोर्ट किया। सीधा सीधा कहें ही वॉज सपोर्टेड इन द फैमिली, उसे परिवार में सपोर्ट किया गया। इसका मतलब कि परिवार का हर सदस्य उनको सपोर्ट किया। यहां बाई एवरीवन की कोई जरूरत नहीं, ही वॉज सपोर्टेड इन द फैमिली। ध्यान दें, कॉग्नेट सब्जेक्ट भी होते हैं और कॉग्नेट ऑब्जेक्ट भी होते हैं। जब वर्ब से ही पता चल जाए कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब से ही पता चल जाए कि उसका ऑब्जेक्ट कौन है, तो ऐसी स्थिति में वैसे सब्जेक्ट वैसे ऑब्जेक्ट को कॉग्नेट माना जाता है। तो कॉग्नेट सब्जेक्ट यदि एक्टिव का सब्जेक्ट रहे तो ऐसी स्थिति में पैसिव में उसको एजेंट बनाने की जरूरत नहीं है। सोचिए, पुलिस ने चोर को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट वर्ड किसके लिए लगाया जाता है? ये किसका काम है अरेस्टिंग करना? तो अंडरस्टूड है कि पुलिस ही करेगी। तो पुलिस अरेस्टेड द थीफ, सीधे कहिए कि द थीफ वाज अरेस्टेड, चोर अरेस्ट हो गया। समझने वाला समझ जाएगा कि पुलिस ने अरेस्ट किया है। हाँ, पर्टिकुलराइज किया जाए, पर्टिकुलर सेंस दिया जाए कि पटना पुलिस ने अरेस्ट किया, दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया, तो अब लिखना पड़ेगा कि बाई द पटना पुलिस, बाई द दिल्ली पुलिस। जब पर्टिकुलराइज करना हो तब होगा, और नहीं तो कोई जरूरत नहीं। जज ने उनको फांसी की सजा सुनाया। फांसी का सजा सुनाना किसकी ड्यूटी है? तो जज की ड्यूटी है। अब सीधे कहें कि अगर कहूं कि द जज हैज सेंटेंस्ड हिम टू डेथ, तो सीधे कहिए कि ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ, उसे मौत का सजा सुनाया गया। अंडरस्टूड है कि कौन सुनाया होगा? जज सुनाया होगा। थोड़ा सा विचार करें। वी कैन इन्फर इट फ्रॉम द वर्ब, जब हम वर्ब से ही इसका पता लगा लें। द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को अरेस्ट कर लिया है। सीधा सीधा हम बना रहे हैं कि द थीफ हैज बीन अरेस्टेड। हाँ, चोर अरेस्ट हो गया। और ये अरेस्ट से यहां अंडरस्टूड है कि प्रायर अरेस्ट करना पुलिस का एक्शन होता है। ए थीफ हैज स्टोलन माई पेन, एक चोर ने मेरा कलम चुरा लिया है। माई पेन हैज बीन स्टोलन, मेरा कलम चोरी हो गई है। अंडरस्टूड है कि चोरी करना किसका काम है? चोर का काम है। स्टील एक्शन ऑफ थीफ, अंडरस्टूड। ध्यान दें, ध्यान रहे कि पर्टिकुलर सेंस देने हेतु उपरोक्त एजेंट बाई फ्रेज की चर्चा हो सकती है। जब पर्टिकुलर सेंस देना हो तो हम इसका प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा विचारेंगे। कह रहा है कि द थीफ हैज बीन अरेस्टेड बाय द पटना पुलिस, पर्टिकुलर करना हो तो यूज करेंगे, अभी अभी बोले हैं। ध्यान दें, कभी कभी ऐसा होगा, जैसे आपने ऊपर भी देखा है इस मैटर को, कि यदि एजेंट का कोई महत्व ही ना हो, एजेंट यदि ऑफ नो इंपॉर्टेंस का हो, तो ऐसी स्थिति में भी एजेंट का बाई एजेंट लिखने की जरूरत नहीं है। सोचें,
अभी अभी हमने कहा कि द रजिस्टर हैज बीन मेंटेन्ड प्रॉपरली, रजिस्टर बहुत बढ़िया से मेंटेन हुआ है। किसने किया है हम उसको चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बाई एजेंट की कोई जरूरत नहीं। देखा जाए, When the agent is of no interest, जब एजेंट से हमको कोई लेना देना नहीं। The wine has been diluted, शराब में पानी डाला गया है। किसने डाला है हम वेरा या वेटर इस सब का कहीं इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे, बस एक्टिविटी पर ध्यान दे रहे हैं कि पानी डाला जा चुका है। तो ऐसी स्थिति में हम बाई एजेंट की चर्चा नहीं करते। हियर वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हु डाइल्यूटेड इट, हम इसमें नहीं इंटरेस्ट रख रहे हैं कि कौन इसको डाइल्यूट किया, बट मियरली इन द फैक्ट ऑफ इट्स हैविंग बीन डाइल्यूटेड, बशर्ते यही केवल फैक्ट्स हम दिखा रहे हैं कि डाइल्यूट हो चुका है। ध्यान दे, यदि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड करना हो, यदि एक्शन का जो डूअर है वो जिम्मेदारी लेने से बच रहा है, तो ऐसी स्थिति में बाई एजेंट छुपा दिया जाएगा। हमने अभी अभी ऊपर चर्चा किया था कि लैब रिपोर्ट आदि में पैसिव ही लिखा जाता है। जितना भी लैब रिपोर्ट हो, टेक्निकल रिपोर्ट हो, उन सबको पैसिव लिखा जाता है क्योंकि जिम्मेदारियों से बचा जाता है उसमें। तो जब जिम्मेदारी लेने से डूअर बचे, टाले, तो वहां बाई एजेंट मत लिखिए, डायरेक्ट पैसिव बनाकर छोड़ दीजिए। देखिएगा, टू अवॉइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शंस टेकन, ए मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द विलेज, गांव में एक मीटिंग बुलाया गया। किसने बुलाया ये क्लियर नहीं किया गया, लेकिन मीटिंग बुलाया गया। देखा जाए, ध्यान रहे कि यदि वाक्य में बाई फ्रेज का अत्यधिक महत्व हो या सेंस कंप्लीशन के लिए आवश्यक हो तो उसे पैसिव में अवॉइड नहीं किया जा सकता। यानी हम जितना ऊपर अभी दिखाए हैं पॉइंट, जहां हम बाई प्लस एजेंट को हटा रहे हैं, अगर बाई प्लस एजेंट लिखना महत्वपूर्ण हो तब नहीं हटाएंगे, और यदि उसे टालने लायक होगा तभी हम टाल सकते हैं। यदि हमको दिखाना आवश्यक लगेगा तो हमें बाई प्लस एजेंट दिखाना पड़ेगा। अभी अभी हमने बताया था कि पीपल डिमांडेड रोड, तो हमने सीधे कहा रोड वाज डिमांडेड, लेकिन अगर पर्टिकुलराइज किया तो बाई द पीपल ऑफ पटना हमने कहा, बाई द पीपल ऑफ चांदनी चौक हमने कहा। तो ऐसी स्थिति में पर्टिकुलराइज करने के लिए जरूर यूज किया। तो यही बात कह रहा है कि यदि वो लगाना आवश्यक होगा तो यूज किया जाएगा, और नहीं तो अवॉइड करने लायक हो तो अवॉइड किया जाएगा। नेक्स्ट बात कर, ध्यान दें, किसी के जन्म को पैसिव स्ट्रक्चर में दिखाया जाता है जबकि मौत एक्टिव स्ट्रक्चर में आता है। याद रखा जाए कि किसी के जन्म को पैसिव स्ट्रक्चर में दिखाते हैं जबकि मौत एक्टिव स्ट्रक्चर में रखा जाता है। गांधी जी बर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 गलत माना जाएगा, गांधी जी वॉज बर्न कहा जाएगा क्योंकि पैसिव में लिखा गया। गांधी जी डाइड नहीं, गांधी जी वॉज डाइड नहीं, गांधी जी डाइड होना चाहिए क्योंकि मौत एक्टिव में और जन्म पैसिव में दर्शाया जाता। देखा जाए, द बर्थ ऑफ समवन इज शोन इन पैसिव स्ट्रक्चर एंड द डेथ इज इन एक्टिव, जो मौत है वो एक्टिव में जाता है और जन्म जो है वो पैसिव में। इसको ऐसे ही समझिए, जन्म माँ बाप के द्वारा दिया जाता है इसलिए उसको पैसिव में रखा जाता है, और मौत खुद की होती इसलिए वो एक्टिव में रखा जाता। ध्यान दे, गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, देख रहे हैं कि बर्थ को पैसिव में रखा गया, लेकिन गांधी जी डाइड ऑन 30 जनवरी 1948, तो मौत को कहां रखे हैं? एक्टिव में। आगे बात कर रहा हूं, ध्यान दें, वो वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट
कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, उसका पैसिव नहीं बनता है। आई चीट माई सेल्फ, मैं अपने आप को धोखा देता हूं, क्या कहोगे कि माई सेल्फ इज चीटेड बाई मी? नहीं, इसका पैसिव बनता ही। A verb with reflexive pronoun as an object is not changed into passive form. देखा जाए, a verb with reflexive pronoun as object is not changed into passive. I cheat myself, no passive. He abuses himself, no passive. ध्यान रखा जाए कि कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है, किसी एक्टिव सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यदि किसी एक्टिव सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो या एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह का ऑब्जेक्ट हो, तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आधार बनाकर हम पैसिव बना सकते हैं। देखिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के दायरे में मूलतः वस्तुएं आती हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में मूलतः वस्तुएं आती हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाता है। यदि मैं कहूं कि ही गेव मी ए पेन, यदि मैं कहूं कि ही गेव मी ए पेन, उसने मुझको एक कलम दिया, तो इसमें दो तरह का ऑब्जेक्ट है, व्यक्ति भी है और वस्तु भी है। तो याद रखा जाए कि यहाँ ये पेन जो है, ही गेव, वो मुझको दिया, कोई वस्तु दिया, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन हुआ? तो वस्तु हुआ। तो याद रखा जाए कि ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मी को क्या मानेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। याद रखा जाए दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो यदि कहीं दोनों तरह के ऑब्जेक्ट मौजूद हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों, तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बना सकते हैं। यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो वस्तु को, यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा यानी वस्तु सब्जेक्ट बनेगा, तो ये अपने जगह पर ज्यों का त्यों बना रहेगा। जरा सा देखा जाए तो ए पेन वॉज गिवन, और अपने जगह पर बना रहेगा, तो याद रखा जाए इसके पहले दो वर्ड लगाना होगा, टू या फॉर। यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बनता है, तो इनडायरेक्ट को उसके जगह पर छोड़ते हुए उसके पहले या तो टू यूज करोगे या फॉर यूज करोगे। तो बनेगा कि ए पेन वॉज गिवन टू मी या फॉर मी बाई हिम। आज यदि कहीं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लोगे, तो ये ज्यों का त्यों अपने जगह पर पड़ा रहेगा। तो बनेगा कि आई वॉज गिवन ए पेन बाई, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यदि सब्जेक्ट बना है तो डायरेक्ट ज्यों का त्यों रखा गया, जबकि डायरेक्ट को हम सब्जेक्ट बना दिए, तो ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट के पहले टू या फॉर ऐड कर दिया जाएगा। यही चीज यहां बताया गया है, देखा जाए। पैसिव ऑफ द verbs with both objects, direct and indirect. Direct object, it usually denotes a thing. Indirect object, it usually denotes a person to whom or for whom something is given or done. ध्यान रखा जाए, जिस व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए कुछ काम किया जाता है या कोई वस्तु दिया जाता है जिसको, वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और जो वस्तु दिया जा रहा है या जो वस्तु डायरेक्ट एक्शन से रिलीज हो रहा है, वो क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। वस्तु को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के दायरे में रखते हैं और व्यक्ति हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट में रखते हैं। अब यदि व्यक्ति और वस्तु दोनों रहे ऑब्जेक्ट के रूप में, तो यही बात यहां पर हम आपको समझा रहे थे कि यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, तो इनडायरेक्ट को उसके जगह पर रखते हुए उसके पहले टू या फॉर ऐड करोगे। और यदि डायरेक्ट को ही, यदि इनडायरेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, तब डायरेक्ट को कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो ज्यों का त्यों अपने जगह पर रहेगा। देखिएगा, टू चेंज पैसिव इन सच कंडीशंस, ईदर ऑब्जेक्ट मे बिकम सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब व्हाइल द अदर इज रिटेन्ड। ऐसी स्थिति में दोनों में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बना दो और बाकी ज्यों का त्यों रह जाएगा। ध्यान रहे कि यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट
पैसिव में सब्जेक्ट बने तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने स्थान पर बने रहता है, अभी अभी बोले हैं। जबकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने पहले इसी का नाम लिया था, यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाक्य का सब्जेक्ट होने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उसके स्थान पर रखते हुए उसके पहले स्थिति अनुसार टू या फॉर जोड़ा जाता। अभी अभी हमने चर्चा किया था, देखा जाए, इसी का एग्जाम्पल है। He gave me a pen, उसने मुझको एक कलम दिया। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट हो गया। दोनों में से किसी भी तरीका से बनाओगे, इसको पैसिव का सब्जेक्ट बनाओगे तो ये ज्यों का त्यों रह जाएगा, जबकि ये सब्जेक्ट बन जाएगा तो ये अपने जगह पर रहते हुए अपने पहले टू या फॉर लेगा। तो देखिए हम पहले इसको बना रहे हैं, तो आई वॉज गिवन, यह जस्ट का तस रह गया, आई वॉज गिवन अ पेन बाई हिम। दूसरा अगर बात कर रहे हैं, अगर हम इसको सब्जेक्ट बनाकर बात कर रहे हैं तो बना ए पेन वॉज गिवन, और मी नहीं बल्कि टू मी या फॉर मी ऐड करना पड़ेगा कि ए पेन वॉज गिवन टू मी बाई हिम। ही बॉट मी ए कार, उसने मुझको एक कार खरीदा। तो आप इसको बनाएंगे सब्जेक्ट के रूप में तो यह ज्यों का त्यों रह जाएगा, तो आई वॉज बॉट ए कार बाई हर। यदि हम इसको सब्जेक्ट बना लें एक कार को तो इसको ज्यों का त्यों रखते हुए इसके पहले टू या फॉर जोड़ना पड़ेगा, तो बनेगा कि ये कार वॉज बॉट फॉर मी बाई हर। आशा करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ध्यान दें, याद रखा जाए कि किसी पैसिव स्ट्रक्चर के ट्रांजिटिव फॉर्म में यदि उसका प्रेडिकेशन कंप्लीट ना हो, यानी इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन हो, यदि किसी ट्रांजिटिव वर्ब के इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में याद रखा जाए ऑब्जेक्ट का कोई कॉम्प्लीमेंट लगा हो, ऑब्जेक्ट के लिए कोई कॉम्प्लीमेंट लगा हो, तो पैसिव में वो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के लिए काम करने लगता है। यानी ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, वही ऑब्जेक्ट तो पैसिव में सब्जेक्ट बनता है, तो वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट माना जाता है। यदि कहीं ट्रांजिटिव वर्ब के इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में ऑब्जेक्ट का अगर कोई कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ हो तो वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट पैसिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में माना जाता, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाता। थोड़ा सा विचार करेंगे। If a transitive verb of incomplete predication is changed from active to passive, the objective complement becomes a subjective complement. ध्यान दिया जाए, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है जो वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन जाता। सी कॉल्ड मी सर, उसने मुझको सर कहा। सर किसको कहा गया? तो मुझको। ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है सर। उसने मुझको सर कहा तो बताया जाए सी कॉल्ड मी सर, तो मी को ही सर कहा गया, मुझको सर कहा गया। यानी सर किसका कॉम्प्लीमेंट है? तो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट। अब जब पैसिव में बनाओगे तो यही मी बन गया आई। अब ये कॉम्प्लीमेंट जो है जस का तस जो रहेगा वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। आई वॉज कॉल्ड, मुझे कहा गया सर, तो फिर ये आई को ही सर कहा गया, यानी ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बना और ये कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट का था अब की बार सब्जेक्ट का हो गया बाय हर। दे प्रोक्लेम्ड हिम किंग, वे लोग उसको राजा घोषित किए, वे लोग उसको राजा घोषित किए गए, वह घोषित किया गया राजा, यानी ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। तो पैसिव में बनाएंगे तो बनेगा ही वॉज प्रोक्लेम्ड, उसे घोषित किया गया। क्या चीज? तो ये जो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, अब जो जस का तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ही वॉज प्रोक्लेम्ड किंग बाई देम। आगे बढ़ता हूं, ध्यान दें नेक्स्ट पॉइंट। देखिए एक बहुत बढ़िया वर्ड है हैंग। हैंग का दो अर्थ होता है, फांसी देना या कोई वस्तु लटकाना।
दोनों तो लटकाना ही है। व्यक्ति को लटकाओगे तो थोड़ा ढंग से फांसी देना कहोगे, और व्यक्ति को लटकाओगे तो लटकाना हो गया। तो यदि फांसी देने की बात आएगी तो हैंग का भित्री हैंग्ड होता है। फांसी देना यानी व्यक्ति के लिए यूज करोगे तो हैंग का भित्री हैंग्ड होता है, और यदि लटकाना वस्तु के लिए यूज करोगे तो हैंग का भित्री हंग होता है। व्यक्ति के लिए बात करेंगे तो हैंग का भित्री हैंग्ड हो गया, वस्तु के लिए बात करेंगे तो हैंग का भित्री हंग हो गया। एग्जाम में क्या करता है कि हैंग्ड के जगह हंग यूज करता और हंग के जगह हैंग्ड यूज करता। सोचिए, अफजल गुरु को फांसी दिया गया तो अफजल गुरु वाज हंग इन पार्लियामेंट अटैक केस? नहीं, अफजल गुरु वाज हंग नहीं, अफजल गुरु वाज हैंग्ड होना चाहिए। और कुएं में एक बाल्टी लटकाया गया तो अब ऐसी स्थिति में ए बकेट वाज हैंग्ड इनटू द वेल, नहीं, ए बकेट वाज हंग इनटू द वेल, यानी हंग हो गया वस्तु के लिए भित्री और हैंग्ड हो गया व्यक्ति के लिए भित्री। देखा जाए पैसिव ऑफ हैंग, ध्यान रहे कि हैंग का प्रयोग लटकाना तथा फांसी देना दोनों ही अर्थ में होता है, और दोनों ही अर्थ में इसका अलग अलग भित्री होता है। ध्यान दे, हैंग फॉर ह्यूमन तो हैंग्ड हो गया, फॉर थिंग्स तो हंग हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखा जाए, ए बकेट वाज हैंग्ड इनटू द वेल, तो हैंग्ड बकेट के लिए कैसे यूज करोगे? कुएं में एक बाल्टी लटकाया गया तो हैंग्ड नहीं, होना चाहिए कि ए बकेट वाज हंग इनटू द वेल। द कल्प्रिट इज टू बी हंग इन द प्रेजेंस ऑफ द जज, अपराधी को जज के उपस्थिति में फांसी दिया जाने वाला है। तो जरा सा सोचा जाए कि द कल्प्रिट इज टू बी हंग की हैंग्ड? कल्प्रिट अपराधी व्यक्ति है, फांसी देने की बात है, अतः हंग वर्ड नहीं, यह हंग गलत है, हैंग्ड होना चाहिए। व्यक्ति के लिए क्या यूज करें? हैंग्ड, फांसी देना के अर्थ। ध्यान दे, आगे जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह डबल पैसिव का चर्चा करने जा रहे हैं। थोड़ा सा विचार कीजिएगा। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि एक सब्जेक्ट के किन्हीं दो एक्शन से दो अलग अलग ऑब्जेक्ट प्रभावित होते हैं। सब्जेक्ट है एक, हरकत किया दो, और उसके दो अलग अलग ऑब्जेक्ट से दो अलग अलग एक्शन से दो अलग अलग ऑब्जेक्ट प्रभावित होते हैं। राम ने रावण को मारा और विभीषण को राजगद्दी दे दी। सब्जेक्ट एक है राम, काम कर रहे हैं दो, मारने का और राजगद्दी देने का, और प्रभावित भी हो रहे हैं दो अलग अलग, एक रावण और एक विभीषण। राम किल्ड रावण एंड इंथ्रोन्ड विभीषण। तो दो ऐसी स्थिति में जो एक सब्जेक्ट के दो एक्शन से दो अलग अलग जो ऑब्जेक्ट प्रभावित हो रहे हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग पैसिव यानी बी फॉर्म प्लस भी3 दिया जाता है। दोनों का ऑब्जेक्ट, दोनों का पैसिव बनेगा, डबल पैसिव बनेगा, और लास्ट में बाई एजेंट को ऐड कर दिया जाएगा। राम किल्ड रावण एंड इंथ्रोन्ड विभीषण, तो अलग अलग बनाइए, रावण वॉज किल्ड एंड विभीषण वॉज इंथ्रोन्ड, और लास्ट में एजेंट हो जाएगा बाई राम। सोचिए, मोहन ने सीता का तारीफ किया और गीता का शिकायत। मोहन एडमायर्ड सीता एंड क्रिटिसाइज्ड गीता, तो अलग अलग बनाइए पहले कि सीता वॉज एडमायर्ड एंड गीता वॉज क्रिटिसाइज्ड, लास्ट में एजेंट हो जाएगा बाई मोहन। यही डबल पैसिव स्ट्रक्चर है, ध्यान दिया जाए। यदि किसी एक ही सब्जेक्ट के द्वारा हुए दो अलग अलग एक्शन से
दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स प्रभावित होते हों तो पैसिव में दोनों ऑब्जेक्ट्स अपने अलग अलग बी फॉर्म प्लस V3 ग्रहण करते हैं, यानी दोनों का पैसिव बनता है वह डबल पैसिव फॉर्म बनता है। ध्यान दें, एक सब्जेक्ट उसका दो एक्शन, दोनों एक्शन से दो अलग अलग ऑब्जेक्ट प्रभावित हो तो पैसिव में इन दोनों का अलग अलग बी फॉर्म प्लस V3 करें और लास्ट में इसको अंत में एजेंट लेकर जाएं। देखिएगा, सी एडमायर्ड राजू एंड क्रिटिसाइज्ड मोहन, उसने राजू का तारीफ किया और मोहन का शिकायत किया। अब अलग अलग बनाइए कि राजू वॉज एडमायर्ड एंड मोहन वॉज क्रिटिसाइज्ड और लास्ट में हुआ बाई। ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट बात करते हैं, जनरल सेंस में ऐसा देखने को मिलता है कि जब आप एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं, जब आप एक्टिव से पैसिव बदलते हैं तो एजेंट के लिए बाई प्लस ऑब्जेक्ट यानी प्रेपोजिशन बाई आता है। इन जनरल इट इज फाउंड, in general it is found that we use preposition by to make subject of the active sentence the agent of passive structure. It means by plus object becomes the agent. याद रखा जाए कि ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट जो है वो बाई प्रेपोजिशन लेता है ऑब्जेक्ट होने के लिए, परंतु कुछ ऐसे विशेष वर्ब्स हैं, कुछ पर्टिकुलर्स ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ पैसिव में बाई नहीं लगाया जाता, उनके साथ अलग अलग डिफरेंट हमारे प्रेपोजिशंस आते हैं। ध्यान दीजिएगा, जनरल सेंस में ऐसा देखा जाता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलता है, बाई एजेंट बनता है यानी बाई लेकर आता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कि बाई नहीं लेते हैं। जैसे पहला देखा जाए, यहां कह रहा है कि डिफरेंट वर्ब्स फॉलोड बाय डिफरेंट प्रेपोजिशंस इन पैसिव, जनरली वी यूज बाई फ्रेज फॉर द एजेंट इन पैसिव। ध्यान दें, ही सोल्ड द कार वाज सोल्ड बाय हिम। अब यहां से देखिए, नो मतलब जानना, नो न्यू नोन, उसका भीतरी नोन हो गया, बी के साथ भीतरी ही यूज होता है पैसिव में। तो नोन और ओब्लाइज्ड, ओब्लाइज एहसानमंद करना, तो नोन और ओब्लाइज्ड के साथ पैसिव में कभी बाई नहीं यूज होगा, बाई गलत काटा जाएगा, हमेशा प्रेपोजिशन टू यूज किया जाता है। मैं उनको जानता हूं, आई नो हिम। तो ध्यान दें, ऑप्शन में आपको रहेगा या दिमाग में आपको जनरल यही चलता है कि ही इज नोन बाई मी एजेंट के लिए आप यूज कर देते, लेकिन ही इज नोन बाई मी कभी नहीं हो सकता। होगा क्या? तो प्रेपोजिशन टू लगाया जाएगा ऐसी स्थिति में। ध्यान दें, ऐसी स्थिति में प्रेपोजिशन टू लगाया जाएगा, तो ही इज नोन बाई मी गलत है, ही इज नोन टू मी का प्रयोग किया जाएगा। आगे बढ़ता हूं, सरप्राइज्ड, एस्टोनिस्ड, एनाइड यदि एक्टिविटी के लिए हो, वस्तु के लिए हो तो अमेज्ड, एजिटेटेड, डिसअपॉइंटेड, अलार्म्ड, वेक्स्ड, डिस्प्लीज्ड, रिजॉइस्ड, शॉक्ड, स्टार्टल्ड, ये सब यदि अगर वर्ब दिख जाए तो याद रखा जाए कि इनके पैसिव स्ट्रक्चर में बाई नहीं एट लगाया जाता है। यदि जनरल सेंस बात करें तो बाई एजेंट हुआ, नॉन ओब्लाइज्ड के साथ टू हो गया, सरप्राइज्ड, अलार्म, वेक्स्ड, ये सब एस्टोनिश जो वर्ड आ गए इनके साथ क्या यूज करोगे? तो एट यूज किया जाएगा। देखा जाए, कह रहा है कि सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, एनाइड। एनाइड दो सेंस लेता है, एनाइड में विथ भी लगता है और एनाइड में एट भी लगता है। अगर किसी एक्टिविटी या वस्तु से अगर आप चिड़चिड़ा हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है तो एट लगाइए, आप व्यक्ति से अगर खफा हो गए तो विथ लगाइए। अक्सर ये क्वेश्चन आता है। अमेज्ड, एजिटेटेड, डिसअपॉइंटेड, अलार्म्ड, वेक्स्ड, डिस्प्लीज्ड, रिजॉइड, शॉक्ड, स्टार्टल्ड, इनके साथ प्रेपोजिशन एट आता है। ध्यान दें,
अनाइड, पजल्ड, शॉक्ड एट समथिंग, और यदि ये व्यक्ति हो जाता समथिंग के जगह तो विथ लगता, आगे आएगा चर्चा में। ध्यान दें, योर बिहेवियर अनाइड हिम, आपका व्यवहार उससे गुस्सा दिला दिया। व्यवहार गुस्सा दिलाया, आप नहीं दिलाए। व्यक्ति रहता तब तो विथ लगता, यहां व्यवहार गुस्सा दिलाया है, तो ऐसी स्थिति में ही वॉज अनाइड। अब एट योर बिहेवियर, यहां बाई की जरूरत नहीं है। ही सरप्राइज्ड मी, तो आई वॉज सरप्राइज्ड बाई हिम नहीं बल्कि एट हिम का प्रयोग किया गया। अक्सर एग्जाम में ये सब दिखाई देता, सावधान रहने की जरूरत है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। द न्यूज शॉक्ड मी ग्रेटली, तो सीधे सीधे बना कि आई वॉज शॉक्ड एट द न्यूज ग्रेटली, वहां बाई द न्यूज की जरूरत नहीं है, एट द न्यूज का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान दे, आगे बात हो रहा है कि अनाइड, अब की बार व्यक्ति के लिए है। सेटिस्फाइड, कवर्ड, क्राउडेड, प्लीज्ड, थ्रॉन्ग्ड, ऑर्नामेंटेड, डेकोरेटेड, फील्ड, डिस्गस्टेड, इंप्रेस्ड, इनके साथ प्रेपोजिशन विथ आता है। यू अनाइड हर सिस्टर, आपने उसके बहन को गुस्सा दिला दिया। अब एक बात बताइए, परेशान कर दिया, तो बात बना है कि यदि बिहेवियर के लिए आया था तो अनाइड एट लिया था, अब की बार व्यक्ति के लिए होगा तो सीधे बनेगा कि हर सिस्टर वाज अनाइड विथ यू। अब एट नहीं, क्या यूज होगा? विथ। ध्यान दे, ही सेटिस्फाइड मी ग्रेटली, तो आई वॉज सेटिस्फाइड बाई हिम नहीं बल्कि विथ हिम का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन में बाई भी देगा और ऑप्शन में विथ भी देगा। जीत किसकी होनी चाहिए? विथ की, बाई का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ध्यान दें, आगे बात हो रहा है कंटेन्ड, ग्राउंडेड, कंसिस्टेड, इम्बॉडीड, इनगल्फ्ड, इंसिस्टेड, इंटरेस्टेड, इनके साथ हमेशा पैसिव में प्रेपोजिशन इन आना चाहिए। विद्यार्थियों के दिमाग में हमेशा बाई एजेंट बैठा रहता है और वो आपको एग्जाम में विश्वासघात कराता है। ये विशेष आपको पैटर्न याद रखना होगा। इनके साथ बाई नहीं, डिफरेंट प्रेपोजिशंस कुछ लगते हैं जो आपको लिस्ट दिखाए हैं, एट दिखाए, विथ दिखाए, अब इन दिखा रहे हैं। ध्यान दें, द फायर इनगल्फ्ड द एरिया, इनगल्फ्ड द बिल्डिंग, पूरा आग जो है बिल्डिंग को अपने आगोश में ले लिया, तो बनेगा कि द बिल्डिंग वॉज इनगल्फ्ड बाई द फायर नहीं बल्कि इन द फायर। ध्यान दें, द म्यूजिक इंटरेस्ट मी ए लॉट, यह म्यूजिक मुझको बहुत पसंद आया, तो सीधे बनाएंगे कि आई वॉज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक ए लॉट, वहां बाई म्यूजिक की जरूरत नहीं, इंटरेस्टेड के साथ इन लगाया जाता। ध्यान दें, हाँ एक चीज याद रखें, कभी कभी ऐसा होता है कि एक्टिव का कोई एक्शन किसी व्यक्ति के द्वारा डायरेक्ट न होकर उसके द्वारा संचालित औजार से होने लगे। व्यक्ति से, किसी प्राणी के से अगर के माध्यम से हो तब तो बाई एजेंट यूज करते, लेकिन कोई औजार के माध्यम से होने लगे तो ऐसी स्थिति में बाई नहीं विथ का प्रयोग किया जाता। देखा जाए कैसे, यहां कह रहा है कि द डॉग वॉज हिट, यहां कह रहा है कि वी यूज प्रेपोजिशन विथ not by to talk about an instrument used by the agent। यदि अगर औजार के माध्यम से हो तो क्या यूज करें? with। the dog was hit by a boy, हाँ कुत्ते को मारा गया लड़के के द्वारा, लड़का एक्टिविटी कर रहा है, एजेंट के रूप में अगर मानव हो गया तब तो बाई ए बॉय चलेगा, बाई एजेंट हो गया। लेकिन ये कह रहा है कि द डॉग वॉज हिट, कुत्ते को मारा गया, विथ ए स्टिक,
हाँ, डंडे से मारा गया। अब औजार एक्टिविटी में आ गया, औजार के द्वारा कार्य हो रहा। अब बाई नहीं, विथ का प्रयोग किया जाएगा। तो ध्यान दिए, यहां बाई एस टी के जगह विथ एस टी। मानव के द्वारा हो तो बाई, अगर प्राणी के द्वारा हो तो बाई, और अगर उसके द्वारा अगर किसी अंग या औजार के माध्यम से कार्य हो तो ऐसी स्थिति में विथ लगाया जाता है। आगे बढ़ता हूं। सुनेंगे, यदि किसी एक्टिव सेंटेंस में, यदि किसी एक्टिव सेंटेंस के ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट छुपा रहे, पता नहीं चले, एक्टिव में सब्जेक्ट दिख रहा है, वर्ब दिख रहा है और ऑब्जेक्ट स्पष्ट न हो, ट्रांजिटिव वर्ब हो लेकिन ऑब्जेक्ट स्पष्ट न हो, तो ऐसी स्थिति में पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में समवन, समबडी या समथिंग का सहारा लिया जाता है। समवन, समबडी और समथिंग पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता। जरा सोचिए, ही इज ईटिंग ए मैंगो, वह आम खा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैंगो ऑब्जेक्ट के रूप में मौजूद है, तो हम कहेंगे कि ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय हिम। लेकिन कह दे कि ही इज ईटिंग, वो खा रहा है, क्या खा रहा है ये क्लियर नहीं है। वह खा रहा है, क्या खा रहा है क्लियर नहीं है। तो ही इज ईटिंग, तो ऐसी स्थिति में हम सहारा समथिंग का लेंगे सब्जेक्ट में, समथिंग इज बीइंग ईटन बाय हिम। ही हेल्प्ड मी, उसने मुझको मदद किया, इन ट्रबल, तो बनाएंगे कि आई वॉज हेल्प्ड बाई हिम इन ट्रबल, चूंकि ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऑब्जेक्ट छुप जाए कि ही हेल्प्ड इन ट्रबल, वो परेशानी में मदद किया, किसको किया ये क्लियर नहीं है, तो पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में हम समवन या समबडी का सहारा लेंगे। समबडी वॉज हेल्प्ड बाई हिम इन ट्रबल, Someone was helped by him in trouble। यही टॉपिक यहां बताया गया है। देखिए, यदि किसी एक्टिव सेंटेंस के ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट छुपा रहे तो पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में someone, somebody या something का प्रयोग किया जाता। यही अभी अभी बोला हूं कि somebody, सॉरी, सी हेल्प्ड मी, सी हेल्प्ड इन ट्रबल, ऑब्जेक्ट छुपा है, तो ऐसी स्थिति में पैसिव में सब्जेक्ट बनाए कि समवन या समबडी वाज हेल्प्ड बाय हर इन ट्रबल। ही इज ईटिंग, ऑब्जेक्ट क्या है क्लियर नहीं है लेकिन वर्ब ट्रांजिटिव है, तो सहारा लेंगे समथिंग का कि समथिंग इज बीइंग ईटन बाय हिम, समथिंग इज बीइंग ईटन बाय हिम। आशा करते हैं आपको फैक्ट्स जरूर समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड पॉइंट्स कॉमन एरर्स में पूछे जाते, इंप्रूवमेंट में पूछे जाते, फिलर्स में भी जहां तहां पूछे जाते, इसलिए सावधान रहिएगा। कुछ पॉइंट्स है ध्यान देने के लिए, देखा जाए। कह रहा है कि किसी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म नहीं बनता है। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि यहां बी का सीक्वेंस आने लगता है। बी, बीन, बीइंग सीक्वेंस में प्रयोग नहीं होता है, अतः यदि सीक्वेंस आने लगेगा तो नो पैसिव मानेंगे। यही वजह है कि इनका पैसिव नहीं बनता है। आगे बात करता हूं। किसी पैसिव स्ट्रक्चर को एक्टिव में बदलने हेतु उपरोक्त नियमों का विपरीत स्वरूप कार्य करता है। यदि एक्टिव से पैसिव बनाना हुआ तब तो बी फॉर्म प्लस V3 का सहारा ले लिए, लेकिन ऑलरेडी यदि अगर पैसिव दिया रहे तो उसका एक्टिव बनाने के लिए ठीक उसका उल्टा स्वरूप बी फॉर्म प्लस V3 हटाकर उसे सब्जेक्ट वर्ब के पैटर्न पर सजाइए, वो एक्टिव हो जाए। यानी जो व्यक्ति एक्टिव से पैसिव बना सकता है वो उसी नियम को उलटकर पैसिव से एक्टिव भी बना सकता है। ध्यान दें। अब थोड़ा सा यहां पर आपको सावधानी बरतने को कहा गया है, विचार करेंगे।
ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में वॉइस को ऑप्शन की सहायता से बनाएं। जैसा ऑप्शन रहे वैसा आप बी फॉर्म प्लस भी थ्री सटीक कौन है, एग्जैक्ट बी फॉर्म प्लस भी थ्री कौन बैठता है, उसके आधार पर निकालते जाइए, आंसर निकल जाएगा। अर्थात सेंटेंस या टेंस वाइज बी फॉर्म प्लस भी थ्री का प्रयोग को ध्यान में रखते हुए गलत ऑप्शन को एलिमिनेट कर सही ऑप्शन तक पहुंचा जा सकता है। एग्जैक्ट बी फॉर्म प्लस भी थ्री चुनिए और आसानी से पैसे बनाइए। देखिए, कुछ वर्ब्स अपना V1 तथा V3 एक जैसा रखते हैं, अतः उनके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। कंफ्यूजन कभी कभी पैदा हो जाता उन वर्ब्स के साथ जिनका V1 और V3 बिल्कुल सेम होता है। तो ऐसा वर्ब जिसका V1 और V3 बिल्कुल सेम होता है ट्रांजिटिव स्ट्रक्चर में, उनके पैसिव में सावधानी रखिएगा। ध्यान दें, कट आप पढ़ते होंगे, कट कट कट, पुट, रेड, हीट, सट, लेट, सेट, स्पीड, हॉट, बेट, स्प्लिट, स्पीड, वेलकम, कास्ट, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट। याद रखा जाए कि ऐसी स्थिति में इनका पैसिव जब बनाइए तो इनका V1 भी सेम, V3 भी सेम, अतः सावधान जरूर रहिएगा। ध्यान दें, देखिए इससे गलती एक दो दिखाया जा रहा है आपको। द न्यूज वॉज ब्रॉडकास्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग। न्यूज का प्रसारण किया गया बिल्कुल सुबह सुबह। अब एक बात बताया जाए कि द न्यूज वॉज ब्रॉडकास्टेड, और आपको पता है कि ब्रॉडकास्ट का V1 भी ब्रॉडकास्ट और V3 भी ब्रॉडकास्ट। तो अब ऐसी स्थिति में वॉज के बाद जब V3 यूज करेंगे तो ये ब्रॉडकास्टेड वर्ड नहीं होगा, सीधे बनेगा कि द न्यूज वॉज ब्रॉडकास्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। अक्सर इस तरह से ईडी जोड़कर आपको कंफ्यूजन पैदा कर देगा, तो बच के रहिएगा। हॉट को हर्टेड कर देता है, ब्रॉडकास्ट को ब्रॉडकास्टेड कर देता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आप वॉइस का कंप्लीट सेशन देख चुके हैं। अब आपको हम प्रीवियस क्वेश्चन से दो चार कराएंगे। आप वॉइस का कंप्लीट सेशन देख चुके हैं, जिसका मूल मंत्र निकला है बी फॉर्म प्लस V3 स्ट्राइकर। पहले आप स्टेप क्या लिए थे कि नॉन स्ट्राइकर स्ट्राइकर, तब बी फॉर्म, तब V3, तब स्ट्राइकर बराबर नॉन स्ट्राइकर। पूरा वॉइस इतना ही में बन गया था। कंप्लीट सेशन हो रहा। आप जो सेशन देख रहे हैं ये सुपर फाउंडेशन का सेशन है, सुपर फाउंडेशन कोर्स है, जिसके तहत जो भी चैप्टर पढ़िएगा अल्टीमेट पढ़िएगा। इसके बाद ये चैप्टर जो भी पढ़ रहे हैं उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हो और वो आपके चैप्टर के रेंज में न हो, ये हो नहीं सकता। यह M.K. मिश्रा प्रॉमिस करता है। ध्यान दें, कुछ क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दें, सी स्माइल्ड एट मी, वो मुझ पर मजाक उड़ाई या मुझ पर हंसी। ध्यान दें, स्माइल्ड एट मी, ऐसे ये देख रहे हैं कि इन ट्रांजिटिव में प्रेपोजिशन जोड़ते हुए ट्रांजिटिव बना है, तो बनेगा कि आई वाज स्माइल्ड एट। ये प्रेपोजिशन आपको पता है कि वर्ब के साथ कंपाउंड फॉर्म में रहता, वो हट नहीं सकता। तब लास्ट में हो जाएगा एजेंट, तो क्या बना बाई और। ध्यान दें, दे लुक आफ्टर अस, फिर उसी तरह बना कि वी आर लुक्ड आफ्टर, और लास्ट में आया बाई देम। द जज सेंटेंस्ड हर टू डेथ, जज ने उसको मौत का सजा सुनाया। और आप पढ़े हैं कि यदि कहीं कॉग्नेट रहे, यानी कॉग्नेट सब्जेक्ट,
जब वर्ब से ही पता चल जाए कि डूअर कौन है, तो ऐसी स्थिति में उसको बाई एजेंट बनाने की जरूरत नहीं, तो सीधे सीधे बना दीजिए कि शी वाज सेंटेंस्ड टू डेथ, उससे मौत का सजा सुनाया गया। अंडरस्टूड है सजा सुनाने वाला कौन है, बाय द जज। हाँ, पर्टिकुलराइज करना हो कि पटना हाई कोर्ट ने सुनाया या ये कहें सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, तब तो लिखना पड़ेगा। ध्यान दें, द कोर्ट हैज इशूड ए समन्स ऑन हिम, कोर्ट ने उन पर एक समन जारी किया है। तो ध्यान दें, समन जारी करना किसका काम है, कोर्ट का ही काम है। अंडरस्टूड है तो फिर इसको बाई एजेंट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे कहें कि ए समन्स हैज बीन इशूड ऑन हिम। अब सीधे सीधे हम बना दिए, अब बाई द कोर्ट की जरूरत नहीं है। वी इलेक्टेड हिम लीडर, हम लोगों ने उन्हें लीडर्स इलेक्ट किया, यानी ब्रॉड सेंस में वी का प्रयोग किया गया। तो सीधा सीधा बना कि ही वाज इलेक्टेड लीडर, उसे नेता चुना गया। बाई अस की जरूरत नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर हो जाए कि हम लोग कुछ आदमी मिलकर चुने हैं, तब बाई अस यूज कर भी सकते हैं। अपने सेंस पर निर्भर करता है। ब्रॉड सेंस में दिखाएंगे तो बाई एजेंट की जरूरत नहीं है। देखा जाए, माई फादर सेंड्स मी माई एक्सपेंसेस, मेरे पिताजी मुझको खर्च भेजते हैं। देखा जाए, माई फादर सब्जेक्ट है, सेंड्स वर्ब है और ऑब्जेक्ट दो है, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। तो पहला ये बनाएंगे कि आई एम सेंट माई एक्सपेंसेस बाई माई फादर। नहीं तो यहां पर कह दीजिए इसको सब्जेक्ट बनाकर कि माई एक्सपेंसेस आर सेंट फॉर मी बाई माई फादर, या माई एक्सपेंसेस आर सेंट बाई माई फादर। फॉर की जरूरत नहीं भी हो सकती, चूंकि माई यहां लगा है, अंडरस्टूड होगा। मोहन गेव राधा ए रोज, यहां पर देखिए डबल ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट हुआ दूसरा इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट को यदि सब्जेक्ट बना दें तो बनेगा कि राधा वाज गिवन, इसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, ए रोज बाई मोहन। एक दूसरा तरीका क्या है कि डायरेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए तो बनेगा ए रोज वाज गिवन। अब टू राधा हो जाएगा, राधा के पहले टू लगा देंगे, टू राधा, तब हो जाएगा बाई मोहन। द न्यूज सरप्राइज्ड मी, न्यूज ने मुझको अचंभित कर दिया। आप जानते हैं कि सरप्राइज, शॉक्ड, अलार्म्ड, एस्टोनिश्ड, पजल्ड, इनके साथ एट का प्रयोग होता, तो बनेगा कि आई वॉज सरप्राइज्ड। अब बाई द न्यूज नहीं बल्कि एट द न्यूज का प्रयोग होना चाहिए। अभी अभी देखें, हिज परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड यू, और आपको पता है कि पैसिव में सेटिस्फाइड के साथ विथ का प्रयोग किया जाता है। तो बना क्या कि यू वर सेटिस्फाइड, यू आर सेटिस्फाइड विथ हिज परफॉर्मेंस, यानी विथ प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। शी लव्स मोहन एंड हेट्स सोहन। अब देखिएगा कि ऐसी स्थिति में जो रूल आप डबल पैसिव का पढ़े थे वो रूल आ गया है, यानी सब्जेक्ट एक, एक्शन किया दो, आई ऑब्जेक्ट भी दो, तो दोनों को अलग अलग पैसिव बनाएंगे, इनका भी और इनका भी, और लास्ट में एजेंट हो जाएगा। तो बनेगा कि मोहन इज लव्ड
एंड सोहन इज हेटेड, सोहन इज हेटेड, लास्ट में हो जाएगा बाई हर, एजेंट आ जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं कॉमन एरर्स पर। प्रीवियस क्वेश्चंस देखते हैं कॉमन एरर पर, ध्यान दें। कह रहा है कि द न्यू फोटो विल बी हैंग्ड विद द राइट वॉल। कह रहा है कि दाहिने दीवार से नया फोटो लटकाया जाएगा, तो द न्यू फोटो विल बी हैंग्ड, फोटो लटकाया जाएगा, तो फोटो लटकाने के लिए हैंग्ड नहीं होगा, हैंग्ड तो व्यक्ति के लिए, फांसी देना के लिए होता। अतः ऐसी स्थिति में हंग का प्रयोग होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ए न्यू स्टेप दैट द सेंटर टेक्स, एक नया स्टेप, एनी न्यू स्टेप, कहे कि कोई भी नया स्टेप जो सेंटर लेता है, केंद्र सरकार लेती है, टू स्टेब्लिश पीस एंड हार्मनी, जो सद्भावना कायम करने के लिए इन द कंट्री, विल बी अप्रिशिएट, उसे की तारीफ की जाएगी। कोई भी स्टेप अगर वो लेगी तो उसे तारीफ किया जाएगा, तो विल बी अप्रिशिएट नहीं, बी के बाद V1 कैसे होगा? जब पैसिव यूज करेंगे तो V3 होगा, तो विल बी अप्रिशिएटेड का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, द पुलिसमैन, पुलिस वाले, हु वर ऑन ड्यूटी इन दिस एरिया, पुलिस वाले जो इस एरिया में ड्यूटी पर थे, वर डिस्कवर्ड टू ड्रग एडिक्ट्स, करा है कि वो उनको खोजा गया, दो ड्रग एडिक्ट्स को। एक बात बताइएगा, यहां जो क्वेश्चन कह रहा है कि पुलिस वाले जो इस एरिया में ड्यूटी पर थे, पुलिसमैन हु वर ऑन ड्यूटी इन दिस एरिया, सही है। वर डिस्कवर्ड, इट मीन्स पुलिसमैन वर डिस्कवर्ड, पुलिस वाले को खोजा गया, आकि पुलिस वाले ने ही पता लगाया दो गो ड्रग एडिक्ट्स का, तो याद रखा जाए सेंस है एक्टिव का, पुलिस वाले ने खोज निकाला, तो ऐसी स्थिति में सेंस है एक्टिव का स्ट्रक्चर डाल दिया है पैसिव का, जो कॉमन एरर है। अतः द पुलिसमैन हु वर ऑन ड्यूटी इन दिस एरिया discovered two drug addicts, option number C. As the first president of India, कह रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was known by all types of people in the world। कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दुनिया के हर तरह के लोगों के से परिचित थे। तो एक बात बताया जाए कि राजेंद्र प्रसाद वाज नोन पैसिव है, और नोन और ओबलाइज्ड के साथ प्रेपोजिशन बाई नहीं टू लगाया जाता, तो नोन बाई ऑल टाइप्स ऑफ पीपल नहीं, नोन टू ऑल टाइप्स ऑफ पीपल। ऑप्शन नंबर कौन बना? सी। ध्यान दे, द लोनली ट्रेवलर पजल्ड व्हेन ही डिस्कवर्ड द फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड। एकमात्र जो ट्रेवलर था वो अचंभित हो गया जब उसने देखा, जब वो पता लगाया कि यहां हम अकेले आए हैं लेकिन यहां फुटप्रिंट किसका है, तो वो अचंभित हो गया। अब बताया जाए कि द लोनली ट्रेवलर पजल्ड, क्या वो किसी को पजल किया, वो किसी को अचंभित कर रहा है? नहीं, वो अचंभित हो रहा है, खुद अचंभित हो गया। तो सब्जेक्ट जब रिसीवर हो जाता तो स्ट्रक्चर एक्टिव में नहीं पैसिव में रखा जाता, तो द लोनली ट्रेवलर पजल्ड नहीं वॉज पजल्ड का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर ए पैसिव होना चाहिए। ध्यान दें, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वेदर दे कुड टेल द नेम of the man who had been discovered America. The teacher asked the students, टीचर ने छात्रों से पूछा, whether they could tell the name, क्या वे लोग उस आदमी का नाम बता सकते हैं, of the man who had been discovered America, जो अमेरिका का खोज किया था, वो व्यक्ति जो अमेरिका का खोज किया था। यहां पैसिव लगा दिया, व्यक्ति ने खोजा था अमेरिका को, सेंस है एक्टिव का,
स्ट्रक्चर लगा दिया पैसिव का। ऐसी स्थिति में तो व्यक्ति को खोजा गया, तो ऐसा कोई सेंस है नहीं। टीचर ने पूछा क्या उस व्यक्ति का नाम आप लोग जानते हैं जिसने अमेरिका का खोज किया? व्यक्ति जो अमेरिका का को खोजा, तो ऐसी स्थिति में एक्टिव सेंस है, तो हैड बीन डिस्कवर्ड नहीं, हैड डिस्कवर्ड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। द कल्प्रिट वॉज हंग इन द प्रेजेंस ऑफ द जज। अभी अभी यह सेंटेंस देखे थे, एग्जाम्पल में दिया गया था, यह प्रीवियस क्वेश्चन भी है। ध्यान दें, द कल्प्रिट वॉज हंग नहीं, हैंग्ड होना चाहिए, क्योंकि अपराधी को सजा दिया गया, तो ऐसी स्थिति में हंग नहीं हैंग्ड का प्रयोग किया गया, क्योंकि फांसी की सजा के लिए हंग नहीं हैंग्ड यूज किया जाता। She held something at her side. वो कुछ पकड़ी हुई थी अपने तरफ, which was totally hiding by the folds of her साड़ी, जो बिल्कुल छुप गया था उसके साड़ी के पीछे, साड़ी के दायरे में। तो बात आया कि which was totally hiding नहीं, टोटली हिडन होना चाहिए, वो छुपा हुआ था, पैसिव है, तो पैसिव में बी प्लस भी 3 होना चाहिए। ध्यान दें, हाइड द पुलिस नॉट रीच्ड हियर ऑन टाइम। यदि यहां पुलिस टाइम पर नहीं आई होती, आई वुड हैव किल्ड बाई द रोवर्स, तो मैं डकैतों के द्वारा मारा गया होता। मैं मारता नहीं किसी को, मैं मारा गया होता। सब्जेक्ट रिसीवर हो जाता है तो पैसिव यूज करते। यहां क्लियर कर दिया है एजेंट के द्वारा कि बाई द रोवर्स, तो ये पैसिव होना चाहिए। तो आई वुड हैव किल्ड के जगह आई वुड हैव बीन किल्ड बाई द रोवर्स। ऑप्शन नंबर डी। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, ईयर्स एगो, वर्षों पहले, इट बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज फ्लैट। वर्षों पहले यह माना जाता था, यह विश्वास किया जाता था कि धरती जो है वो चपटी है। सोचें, करे कि द टीचर सेड ईयर्स एगो इट बिलीव्ड, ये विश्वास करता था कि ये विश्वास किया जाता था। सेंस एक्टिव नहीं पैसिव का है, तो इट बिलीव्ड नहीं इट वाज बिलीव्ड होना चाहिए। ध्यान दें, वी वर एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड बाय द पुअर रिजल्ट्स ऑफ दैट स्कॉलर सन एंड डॉटर। हम लोग बिल्कुल अचंभित थे उस विद्वान व्यक्ति के बेटे और बेटी का रिजल्ट देखकर। तो वी वर एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, बाई नहीं एट होना चाहिए। आप पढ़े हैं कि सरप्राइज, शॉक्ड, अलार्म्ड, वेक्स्ड, इसमें एट का प्रयोग किया जाता ऐसे में। ध्यान दी, they were pleased by the news which they had received a day before. वे लोग बहुत खुश थे उस न्यूज से जो उन्हें एक दिन पहले मिला था। they were pleased, वे लोग बहुत खुश थे। और आपको पता होगा कि प्लीज, सेटिस्फाइड, इन सब के साथ बाई नहीं विथ का प्रयोग किया जाता। ऑप्शन नंबर बी। ए पुलिस इंस्पेक्टर सेंट टू माई हाउस एंड ऑल द रूम्स वेर चेक्ड। ये पहले भी हम बता चुके हैं। एक पुलिस इंस्पेक्टर मेरे घर भेजा कि भेजा गया? पुलिस इंस्पेक्टर को भेजा गया और सारे रूम की तलाशी ली गई। पुलिस इंस्पेक्टर किसी को नहीं भेज रहा है यहां। अगर पुलिस इंस्पेक्टर किसी को भेजता तब तो सेंट के बाद ऑब्जेक्ट होता। यहां कह रहा है कि टू माई हाउस, मेरे घर पर भेजा गया, तो ए पुलिस इंस्पेक्टर वॉज सेंट। ऑप्शन नंबर ए। द डकैट्स लूटेड द हाउस। डकैतों ने घर को लूट लिया। सही है, डकैत लूट रहे हैं, एक्टिव है क्योंकि वो एक्शन किए। एंड बिफोर द पुलिस अराइव्ड, और पुलिस के आगमन से पहले पुलिस आई, ये भी सही है। थिंग्स वेयर टेकन अवे, वस्तुएं ले जाई गई नहीं। यहां सेंस सब एक्टिव का है कि द डकैट्स लूटेड द हाउस एंड बिफोर द पुलिस अराइव दे टूक अवे द थिंग्स होना चाहिए। टूक अवे द थिंग्स,
वे लोग वस्तुएं लेकर चले गए, वस्तुओं को लेकर चले गए वे लोग, तो यानी सेंस हमेशा यहां एक्टिव का निकल रहा, पैसिव नहीं। ऑप्शन नंबर डी। ही वॉज सेड, उसे कहा गया, टू हैव बीन वन, टू हैव बीन वन द प्राइज बिकॉज ऑफ द पार्शियलिटी ऑफ द जजेस। ध्यान दें, ही वॉज सेड, उसे कहा गया, टू हैव बीन वन, जब ही वॉज सेड पैसिव हो गया तो इस पैसिव की कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो परफेक्ट टेंस है, तो सीधे सीधे बनेगा कि ही वॉज परफेक्ट पार्टिसिपल से बना, तो ही वॉज सेड टू हैव वन का प्रयोग होगा ऑप्शन नंबर बी। बर्गलर्स वेयर ब्रोकन इनटू द हाउस, सेंधमार को घर में घुसा गया, तो ऐसा तो सेंस नहीं है, सेंधमार घर में घुसे, एंड टुक अवे सम कैश एंड मेनी प्रीशियस थिंग्स, कुछ कैश और कुछ बेशकीमती चीज लेकर गए, तो द बर्गलर्स वेयर ब्रोकन इनटू नहीं, सीधे सीधे बनेगा कि द बर्गलर्स ब्रोक इनटू, यानी वो घर में प्रवेश के, ब्रेक इनटू मतलब होता है अनाधिकृत प्रवेश करना यानी सेंधमारी करना, तो सेंधमार जो थे वो घर में घुसे और सामान लेकर चले गए, तो ब्रोक इनटू होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि एक्टिव होना चाहिए, अनावश्यक ये पैसिव लगा दिया। एग्जाम में सेंस रहता है एक्टिव का, स्ट्रक्चर लगा देता है पैसिव का, कभी कभी सेंस रहता है पैसिव का, स्ट्रक्चर लगा देता है एक्टिव का, सावधान रहने की जरूरत है। इट वॉज सजेस्टेड बाई द डॉक्टर, इट वॉज सजेस्टेड, सही है, यह सजेस्ट किया गया, किसके द्वारा? डॉक्टर के द्वारा, दैट द पेशेंट शुड बी टेकन केयर, पेशेंट का ध्यान रखने की जरूरत है। तो देखिए टेक केयर अपने साथ हमेशा ऑफ लेता है किसी का ध्यान रखने का, टेक केयर ऑफ, तो यहां सेंस होना चाहिए कि द पेशेंट शुड बी टेकन केयर ऑफ, ये फ्रेजल यूज में यूज होता, कंपाउंड फॉर्म में आता है। ए न्यू प्रोग्राम इज सून टू बी टेलीकास्टेड फ्रॉम द दिल्ली दूरदर्शन, एक नया प्रोग्राम तुरंत टेलीकास्ट होने वाला है दिल्ली दूरदर्शन से, तो ये न्यू प्रोग्राम इज सून टू बी टेलीकास्टेड, बी प्लस V3, तो टेलीकास्ट का V1 भी टेलीकास्ट, V3 भी टेलीकास्ट, तो जैसे ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्टेड नहीं बना वैसे ही टेलीकास्ट भी टेलीकास्टेड नहीं बनेगा, तो यहां टेलीकास्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। ही वॉज एक्सट्रीमली अनाइड बाई हर लवर्स अनरीजनेबल बिहेवियर, सॉरी सी वॉज कर रहा है कि एक्सट्रीमली अनाइड, वो पूरी तरह से गुस्सा हो गई, चिड़चिड़ा हो गई, किस चीज से? तो बाई हर लवर्स अनरीजनेबल बिहेवियर, उसके लवर के बेतुका व्यवहार से, तो व्यवहार से चिड़चिड़ा हो गई, तो यहां बाई नहीं एट होना चाहिए। अगर डायरेक्ट लवर से अगर गुस्सा हो जाती तब वहां पर विथ लगता, एनाइड तो बाई कभी लेता ही नहीं है, एट लगेगा यहां पर, क्योंकि यहां बिहेवियर से खफा है, तो एट अब व्यक्ति से रहता तो एनाइड विथ हो जाता। 5 persons killed, 5 लोग किसी को मारे, एंड ए बेबी वाज बैडली इंजर्ड इन द बस एक्सीडेंट विच टुक प्लेस एट नाइट। करेंगे रात में जो बस दुर्घटना हुआ उसमें 5 लोग मारे कि मारे गए, तो 5 लोग मारे गए, सब्जेक्ट रिसीवर हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में पैसिव होगा कि 5 persons वेयर किल्ड होना चाहिए, एंड ए बेबी वाज बैडली इंजर्ड, ऑप्शन नंबर ए। ए 5-star होटल इज टू बिल्ड इन द सेंटर ऑफ द टाउन, शहर के बीचों बीच एक 5 सितारा होटल बनाया जाने वाला है। होटल किसी को थोड़े बनाएगा, होटल बनाया जाने वाला है, किसी के द्वारा बनाया जाएगा, तो वो एक्टिव नहीं पैसिव होगा। तो ऐसी स्थिति में 5-star होटल इज टू बिल्ड नहीं, टू बी बिल्ट का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर बी।
Having found guilty of murder, they were sentenced to life imprisonment. कह कि दोषी पाए जाने के बाद उन लोगों को आजीवन कारावास सुनाया गया। वे लोग दोषी, वे लोग किसी को नहीं पाए हैं, वे लोग पाए गए हैं, यानी एक्टिव नहीं, पैसिव सेंस है। जब पैसिव सेंस है तो हैविंग फाउंड नहीं, हैविंग बीन फाउंड होगा, तब पैसिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। एन अनप्रेसिडेंट राइट वाज ब्रोकन आउट। एक अचानक दंगा भड़क गया इन दिस पार्ट ऑफ द स्टेट दिस मंथ। तो ध्यान रखा जाए, दंगा भड़क गया अचानक, तो ऐसी स्थिति में सेंस एक्टिव होगा। कोई एक्शन यदि अपने आप स्वतः होने लगा तो एक्टिव में रखा जाएगा। तो एन अनप्रेसिडेंटेड राइट ब्रोक आउट होना चाहिए, यहां ब्रोकन आउट नहीं। ऑप्शन नंबर बी। सेंस रहता है एक्टिव का, स्ट्रक्चर लगा देगा पैसिव, सेंस रहेगा पैसिव का, स्ट्रक्चर लगा देगा एक्टिव। दोनों स्थिति में आप कंफ्यूजन में जाएंगे, दोनों तरह से गलती होगा। ध्यान दें, डॉग सुन नो, तुरंत ही जान जाते हैं कुत्ते, क्या? द पर्सन whom they are kindly treated। ध्यान दें, किस whom they are kindly treated, they are kindly treated, उनसे बढ़िया जो आचरण करता है, दयालुता पूर्वक व्यवहार किया जाता है उनके साथ, किसके द्वारा? तो whom नहीं, by whom का प्रयोग होना चाहिए। सेंस बना कि डॉग सुन नो, कुत्ते जान जाते हैं, ये एक्टिव का सेंस है, कुत्तों की एक्टिविटी है। क्या? तो नो द पर्सन, उस व्यक्ति को जान जाते हैं जिसके द्वारा उन लोगों से बेहतर आचरण, उन लोगों के साथ बेहतर आचरण किया जाता। तो हुम के जगह बाई हुम का प्रयोग करेंगे। ये इस पैसिव का एजेंट पहले दे दिया है। नो अदर लीडर इन इंडिया, नो अदर लीडर ऑफ इंडिया इज होल्ड इन सो हाई स्टीम एज महात्मा गांधी, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। कर आए कि नो अदर लीडर ऑफ इंडिया, कोई भी अन्य नेता भारत का, इज होल्ड इन सो हाई स्टीम, इतना सम्मान पूर्वक नहीं देखा जाता जितना महात्मा गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता। तो जरा सा सोचें, इज होल्ड, तो इज हो गया बी वर्ब, होल्ड हो गया V1, जबकि पैसिव होगा तो इज के साथ यानी बी के साथ V3 होना चाहिए। तो इज होल्ड नहीं, इज हेल्ड का प्रयोग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन बना? बी। आशा करते हैं आपको वॉइस का कंप्लीट सेशन जरूर पसंद आया होगा, आप उससे बेनिफिटेड हुए होंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ड्रिल कराए जाएंगे इसी सेशन में। नेक्स्ट स्टेप पर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, बी बोल्ड फॉर द एग्जामिनेशंस। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।